चलिए, चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना। देखिए, पाठ जो है, पाठ 4 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना। देखो, जैसे परमाणु के बारे में हम लोग पढ़े थे, परमाणु एवं अणु पढ़े थे ना। अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, वैसा ही पढ़ना है। अब परमाणु जो होता है उसकी संरचना कैसी होती है, उसकी संरचना में क्या क्या पाया जाता है, किस माने कौन कौन से माने क्या उसके अंदर पाया जाता है, यही सब चीज हम लोग को जानना है। आइए किताब से पढ़े थोड़ा सा देख लें। कह रहे अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने हैं। कह रहे हैं जो अध्याय 3 में सही बात है कि हम लोग जो भी पढ़ाई पढ़े हैं वो परमाणु के बारे में पढ़े। अध्याय 3 में क्या पढ़े हैं, परमाणु के बारे में पढ़े हैं। जो परमाणु के बारे में हम लोग पढ़े हैं, उस परमाणु का निर्माण कहाँ से हुआ है पता है? जिस परमाणु के बारे में हम लोग पढ़े हैं, एटम यानी परमाणु, इस एटम के बारे में जो हम लोग क्लास लिए हैं, इसको समझें। अध्याय 3 में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जब अध्याय 3 में हम लोग एटम के बारे में पढ़ाई किए थे तो उसमें पता लगा था कि पदार्थ के छोटे छोटे कण से क्या बना था, परमाणु बना था। या अणु के मिलने से क्या बना था, परमाणु बना था। इस सब बात हम लोग को पता लगा था कि नहीं लगा था? तो वही कह रहे हैं विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है। ये भी जाने हुए थे, ये भी बात जाने थे जो परमाणु के कारण ही पदार्थ का क्या होता है, अस्तित्व होता है। क्या होता है? अस्तित्व होता है। क्या होता है? अस्तित्व होता है। कह रहे जिनसे वे बने हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है। मैंने कह रहा है किसी एक तत्व का परमाणु, किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है। प्रश्न तो उठता है, प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? उठता है। अगला फिर दूसरा कह रहे हैं क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। सही बात है, जॉन डाल्टन साहब बोले थे, हम लोग पढ़े हुए थे जो कि जॉन डाल्टन के बारे में पढ़े थे। इन्होंने क्या बताया था, परमाणु को, यानी ये भी बात बताए थे कि अविभाज्य होता है, यानी परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। तो क्या डाल्टन साहब जो बात बताए थे वो बात सत्य है? नहीं। ये भी प्रश्न उठता है। ये भी प्रश्न उठता है कि किसी भी तत्व से जो परमाणु बनता है, लेकिन तत्व से बनता है तो भिन्न क्यों होता है? प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? प्रश्न उठता है कि तत्व से जब परमाणु बना, अलग अलग परमाणु क्यों होता है? अलग अलग परमाणु क्यों होता है? तो डाल्टन ने क्या बताया था, ये परमाणु को तोड़ा नहीं क्यों? क्या ये बात सही है जो परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता? नहीं, इनका बात गलत हो गया था। जॉन डाल्टन जो बात बताए थे ये परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन परमाणु को छोटे छोटे टुकड़ों में भी तोड़ा आगे चल के बात सही हुई थी। कह रहे बाबू या परमाणुओं के भीतर छोटे छोटे अन्य घटक विद्यमान होते हैं। ये भी बात ये बताए हुए थे जो परमाणु के अंदर छोटे छोटे घटक जो होते हैं विद्यमान करते हैं। ये कौन बताए थे? इन्होंने कहा था
कि परमाणु के अंदर छोटे छोटे घटक होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे घटक विद्यमान होते हैं। ये भी बात बोले थे कि नहीं बोले थे? कौन? जॉन डाल्टन। ये परमाणु के अंदर जो होता है छोटा छोटा घटक होता है, यानी कण होता है। छोटे छोटे क्या होते हैं? कण होते हैं। तो ये क्यों होते हैं, प्रश्न उठता है ना। आइए आगे कह रहे हैं, इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ये जो प्रश्न मैंने अभी आप लोग के सामने प्रश्न उठा है, इस प्रश्न का उत्तर आगे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। जो चैप्टर है ना, इसी चैप्टर में हम लोग को इस चैप्टर का माने जो प्रश्न क्वेश्चन उत्पन्न हुई है, उस क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे। आगे कह रहा है बबुआ, हम अपरमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे यह पता चलता है कि एक कण परमाणु के भीतर किसी प्रकार की व्यवस्थित होते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी। जब 19वीं शताब्दी जब 19वीं शताब्दी का अंत हुआ ना, उसमें वैज्ञानिकों के ऊपर एक चिंता का बात उनके अंदर आने लगा कि जैसे बड़ी चुनौती आ गई कि परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। यानी कह रहे हैं जो परमाणु के गुण और उसकी संरचना का पता कब लगाया गया? यानी ये जो एटम है, इसकी एटम की संरचना और इसके गुण, ये दोनों का पता कब लगाया गया? ये दोनों का पता लगाने के लिए 19वीं शताब्दी के अंत में 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के सामने, जानते हैं क्या हो गया? वैज्ञानिकों के सामने एक बात चिंता होने लगी, चुनौती आके खड़ी हो गई कि हम लोग परमाणु की संरचना का कैसे पता लगाएंगे, परमाणु के गुण को कैसे पता करेंगे। जब 19वीं शताब्दी का अंत हो रहा था, तो उस समय ये बात इन लोगों के आगे खड़े प्रकट हो चुकी थी। किनके आगे? वैज्ञानिकों के। यानी 19वीं शताब्दी का जब अंत हुआ ना, 19वीं शताब्दी का जब अंत हुआ, तो उस समय परमाणु के अंदर संरचना के बारे में और उसके गुण के बारे में पता लगाने का एक चुनौती इन लोगों के सामने आग खड़ी हुई थी, जो कि हम लोग इसके बारे में कैसे पता लगाएंगे। किसके बारे में? परमाणु की संरचना एवं गुण के पता कैसे लगाया जाएगा। परमाणुओं की संरचना के अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। परमाणु की संरचना जो है ना, ये अनेक प्रयोग के आधार पर इसको समझा दिया गया है। परमाणु की संरचना को अनेक प्रयोग के आधार पर समझाया गया है। परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थिति के अध्ययन से मिला है। करे पदार्थों में आवेशित कण। चलिए कॉपी कलम निकालिए, जो बात लिखवा है समझाए हैं उसको लिख लीजिए। चैप्टर का हेडिंग दीजिए। सही बताओ बाबू, मैटर क्या चीज से बना है? मैटर क्या चीज से बना है बाबू? ये क्या चीज से बना है? नहीं पता है। ये तो बात हम जानते हैं, परमाणु एवं अणु से मिलकर बना है। परमाणु एवं अणु से क्या बना है? मिलकर
पदार्थ बना। ये बात तो आपको याद रहनी चाहिए। ये पदार्थ का जो निर्माण हुआ है परमाणु एवं अणु के मिलने से हुआ है। ये भी बात याद रखनी पड़ेगी कि परमाणु का जो निर्माण होता है पदार्थ के छोटे छोटे कण से भी हो जाता है। आया समझ में? यानी तत्व आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ गया? चल लिखिएगा, लिखिए। चैप्टर का हेडिंग दे दिए, चैप्टर का नाम लिख के तीर लगा के लिखिए। जो बात समझाए उस बात को लिखवा देगा। पहले समझा जाता है उसके बाद लिखा जाता है। हो गया बाबू? लिखिएगा। पदार्थ परमाणु एवं अणु से मिलकर बना है। 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 पहला हो गया। आपको समझ में आ गया ना? ये पदार्थ का जो निर्माण हुआ है क्या चीज से हुआ है? परमाणु एवं। कोई दिक्कत बाबू? ओ बाबू समझ आ रहा है? आ रहा है? चलिए अगला तीर लिखिएगा। परमाणु और अणु, परमाणु और अणु, परमाणु और अणु, परमाणु और अणु किसी भी पदार्थ के, किसी भी पदार्थ के बुनियादी खंड है। किसी भी पदार्थ के बुनियादी खंड है। बुनियादी, बुनियादी खंड है। किसी भी पदार्थ के बुनियादी खंड है। ठीक है? अगला तीर। हम अपने चारों तरफ, हम अपने चारों तरफ, हम अपने चारों तरफ, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पदार्थ को देखते हैं। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पदार्थ को देखते हैं। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पदार्थ को देखते हैं। हो गया? अगला तीर। पदार्थों का अस्तित्व, पदार्थों का अस्तित्व, पदार्थों का अस्तित्व, पदार्थों का अस्तित्व, पदार्थों का अस्तित्व उनमें उपस्थित, उनमें उपस्थित, उनमें उपस्थित, उनमें उपस्थित उनमें उपस्थित परमाणु एवं अणु के कारण ही है। उनमें उपस्थित परमाणु एवं अणु के कारण ही है। परमाणु एवं अणु के कारण ही है। परमाणु एवं अणु के कारण ही है। समझे? कोई दिक्कत? आइए लिखिएगा, हेडिंग दीजिए, स्टार लगा के पहले लिखिएगा। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार एक में लिखिए। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार हो गया? एक नंबर में लिखिए। सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों, सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों, सभी पदार्थ
अति सूक्ष्म कणों सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों परमाणु से बने हैं, परमाणु से बने हैं जो अविभाज्य हैं, अविभाज्य हैं। सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों परमाणु से बने हैं, परमाणु से बने हैं जो अविभाज्य हैं, जो अविभाज्य हैं। ये तो बात समझाए हैं ना, अविभाज्य हैं। 2 नंबर लिखिए। एक तत्व का परमाणु, एक तत्व का परमाणु, एक तत्व का परमाणु, एक तत्व का परमाणु, एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न है, दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न है, दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न है, दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न है। दूसरे तत्व के हो गया। तीर लगा के लिखिए, उसके जस्ट नीचे तीर। 19वीं शताब्दी के अंत में, तीर लगाकर 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष, 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष, वैज्ञानिकों के समक्ष, वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और, इसी में परमाणु की संरचना और, परमाणु की संरचना और, परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना, परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना, परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना, उसके गुणों के बारे में पता लगाना, उसके गुणों के बारे में पता लगाना। तीर लगा लीजिए। परमाणु की संरचना को, तीर लगाकर, परमाणु की संरचना को, परमाणु की संरचना को, परमाणु की संरचना को अनेक प्रयोग के आधार पर, अनेक प्रयोग के आधार पर, अनेक प्रयोग के आधार पर समझाया गया है, अनेक प्रयोग के आधार पर समझाया गया है, अनेक प्रयोग के आधार पर समझाया गया है। आइए आगे लिखिएगा तीर लगाकर।
अब तक 31 सूक्ष्मतम कणों की खोज की जा चुकी है। अब तक 31 अब तक 31 सूक्ष्मतम कणों की खोज की जा चुकी है। अब तक 31 अब तक 31 सूक्ष्मतम कणों की खोज की जा चुकी है। अब तक 31 सूक्ष्मतम कणों की खोज की जा चुकी है। इनमें से कुछ सूक्ष्म कण इस प्रकार हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म कण इस प्रकार हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म कण इस प्रकार हैं। चलिए लाइनर से लिखते चल चलिएगा, ठीक है। लिखिए इलेक्ट्रॉन, लाइन से अपन जिस हिसाब से लिखते हो उस हिसाब से। इलेक्ट्रॉन कोमा दे दे के लिखते चलो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोमा दे दो ओ भाई, कोमा दे के लिखो ना लाइन में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 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 पोजिट्रॉन, 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 एंटीप्रोटॉन, 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 एंटीन्यूट्रॉन, 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 न्यूट्रिनो, 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 मेसोन, 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 भीकार, 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 के कार, भीकार, के कार, के कार, बोसोन, 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 हाइप्रोन, हाइप्रोन, हाइप्रोन इत्यादि। इत्यादि। कोई दिक्कत किसी को? इस सभी की सभी जो लिखवाए हैं ना, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण है। क्या है जी? पदार्थ के सूक्ष्मतम कण है। तो इतना याद करके कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला चीज, आप जितना एनसीईआरटी बुक पे फोकस डालिएगा। देखिए एनसीईआरटी, देखिए एनसीईआरटी जो बुक यानी बिहार बोर्ड के द्वारा जो बुक है ना, उस बुक पे आप जितना ज्यादा फोकस डालिएगा, उस बुक पे जितना ज्यादा फोकस डालिएगा, उस बुक को जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा, जितना टॉपिक हम लिखा है सभी किताब में आपका दिया हुआ, किताब को जाकर एक बार पढ़िए। अभी समझाए उसको देखिए,
उसके बाद याद कीजिए, कम से कम अगर हम 35 मिनट 1 घंटा क्लास ले रहे हैं तो आपको 2 घंटा उस विषय को देखना पड़ेगा, तब जाके उस विषय में आप तेज हो पाइएगा। अरे समझिए, ये नहीं कि हम पढ़ाए 1 घंटा, आप गए तो 10 मिनट में काम फाइनल। ठीक है, तो उस हिसाब से पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई पे फोकस वो हिसाब से कीजिए कि लगे कि आप पढ़ रहे हैं। जिसे चैप्टर शुरू हुआ है, नया चैप्टर परमाणु की संरचना, इसके बारे में समझाए वो किए, समझा के तब टॉपिक लिखवाए हैं। उसके बाद जाओ घर पे तो इस चैप्टर को पढ़ो कि क्या लिखा है इस चैप्टर में तुम्हारे, अच्छा से विस्तार से इसको पढ़ो। कभी भी पढ़ाई करो उस स्थान पे करो जहां पे शांत वातावरण हो। अरे समझ में, शांत, अगर जिस स्थान पे शांत वातावरण होगा, कहने का मतलब हुआ कोई भी शोरगुल नहीं हो। कितना गोरा के तो है जो कि मोबाइल में गाना बजा देगा तब तो पढ़ेगा, कितना गोरा ई पॉइंट है, कान में ईयरफोन लगा लेगा तब पढ़ेगा, है हाँ? नहीं है। ये जो नागेंद्रा के देखो, कहाँ है नागेंद्रा, उसको जांच हम पकड़े हैं, कुछ मोबाइल उसके आगे रहता है तब पढ़ाई करता है, सही बात है ना? नहीं है। चले देखो, तो उस हिसाब से दूरी बनाना पड़ेगा। अरे समझ में, शांत वातावरण में पढ़िए। साइंस कहता है कि इसमें दिमाग लगाओ, जितना तुम अपना से देखो, उसको समझो, पढ़ो ना 2 राउंड, उसको समझो क्या है, ऐसा क्यों है, प्रश्न अपने आप में उत्पन्न करो उसको, और फिर उसका आंसर तुम अपने आप से निकाल लो। और नहीं निकलेगा सर है क्या, पढ़ोगे तब ना। अब तुम किताब पढ़वे नहीं करोगे तो समझ में आएगा कहाँ से। किताब को अच्छा से पढ़ो, जाओ अभी जाना तो सबसे शुरुआत मात्र इतना ही पढ़ाए, शायद 1.5 पाना के आसपास 2 पाना हो गया होगा, मात्र इतना ही हो गया ना, इतना ही में से क्या जाओगे, उसको पढ़ोगे, टॉपिक को पढ़ोगे, एक एक टॉपिक तोड़ के लिखवाया गया क्या है इसमें, उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए। जब हम 1 घंटा पढ़ा रहे हैं तो आप 2 घंटे उस विषय को देखने में क्या जा रहा है। अरे समझिए, रिवाइज तो करना पड़ेगा। ठीक, चलिए हम